नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली खबर के साथ आइए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। बिहार के दरभंगा में पीएफआई से जुड़े सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी। सनाउल्लाह के साथ जाकिर के घर पर भी पुलिस की छापेमारी। सनाउल्लाह और जाकिर दोनों फरार। पीएफआई का प्रोपेगेंडा फैलाता था सनाउल्लाह। पुलिस की छापेमारी जारी। पटना के टेरर मॉड्यूल का मामला। लखनऊ से गिरफ्तार नूरुद्दीन को रिमांड पर लेगी पुलिस। पीएफआई एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप। नूरुद्दीन पर आतंकियों को मदद मुहैया कराने का आरोप। नूरुद्दीन पर आतंकियों को कानूनी मदद मुहैया कराने का आरोप। 2020 में दरभंगा से चुनाव भी लड़ चुका है नूरुद्दीन। दरभंगा में एसडीपीआई के बैनर तले चुनाव लड़ चुका है नूरुद्दीन। 2010 में पीएफआई से जुड़ा नूरुद्दीन। पीएफआई का ही राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई। दरभंगा में आतंकियों की तलाश जारी। आरोपी जाकिर और सनाउल्लाह के घर पर पुलिस की छापेमारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के बाद देश विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़े। एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस ने पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान सीमा पर देखा गया ड्रोन। गांव वालों ने सुरक्षा बलों की दी सूचना। सांबा सेक्टर में एलओसी पर अलर्ट हुई सेना। इलाके में सर्च ऑपरेशन। पंजाब के पठानकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को भगाया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर 46 राउंड फायरिंग की। गुजरात दौरे पर एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ बैठक की। मुर्मू पर तेजस्वी यादव का विवादित बयान। कहा, राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति नहीं चाहिए, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। रायसीना की रेस के लिए देश तैयार। कल राष्ट्रपति चुनाव है, उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इससे लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। कुछ दिनों पहले दोनों प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार के दौरे पर थे। मतदाता समूह से अपना पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम नीतीश कुमार से भी स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते समर्थन की अपील की गई थी। दूसरी ओर सत्तापक्ष भी दावेदारी कर रहा है। अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में विपक्षी सदस्यों का भी वोट मिलेगा या नहीं, वो नतीजे ही बताएंगे। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का बयान। इतनी देर से क्यों जागी यशवंत सिन्हा की अंतरात्मा। इसके पहले तो यशवंत सिन्हा को बिहार की अभी कभी याद नहीं आई। लोकतंत्र की अंतरात्मा है गरीब, दलित और पिछड़े तबके। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान। यशवंत सिन्हा देश के सम्मानित नेता है। बिहार से यशवंत सिन्हा का लगा रहा है गहरा लगाव। आज शाम तक कई लोग यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे, कई लोग मौन रूप से यशवंत सिन्हा के साथ। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बयान। यशवंत सिन्हा एक कर्मठ और सुयोग्य राजनेता रहे। उनकी उम्मीदवारी पर बीजेपी के सवाल से परेशानी हो रही है। दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्री ने दी धनखड़ को बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सम्मान। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया सम्मान। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर सम्मानित किया। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी किसान मोर्चा और जाट नेताओं में खुशी की लहर। किसानों के साथ ड्रम बजाकर नड्डा ने भी खुशी का इजहार किया। भारत दौरे पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में पुष्प कमल दहल ने बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर से भी मिले पुष्प कमल दहल। बीजेपी ऑफिस में की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। मीटिंग वेंकैया नायडू के घर पर शाम 6 बजे होगी। कोरोना के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। भारत ने 18 महीने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। बूस्टर डोज के लिए चल रहा है महाअभियान। वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ पार करने पर बधाई दी। कहा, दुनिया ने भारत को रास्ता दिखाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। लोगों से की बूस्टर डोज लगवाने की अपील। केंद्र की मदद से दिल्ली में फ्री वैक्सीनेशन जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सिंगापुर जाने की अनुमति न मिलने पर जताई नाराजगी। किसी सीएम को ऐसे रोकना गलत। दिल्ली मॉडल की जानकारी देने के लिए बुलाया। शिवपाल सिंह यादव ने पत्र में लिखकर कहा, सिन्हा ने मुलायम सिंह को आईएसआई का एजेंट बताया था। अखिलेश ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। शारजा से हैदराबाद जा रहा था विमान। तकनीकी खराबी के चलते विमान का रूट डायवर्ट। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। मेट्रो स्टेशन पर 2 नमाजी नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में लुलु मॉल विवाद मामले में पुलिस पर गाज। डीसीपी दक्षिण गोपाल चौधरी हटाए गए। सुशांत गोल्ड सिटी थाना इंचार्ज हुए लाइन हाजिर।
मॉल और रेलवे स्टेशन पर नमाज को लेकर विवाद। लखनऊ में एक्शन पर भड़के आजम खान का सरकार पर तंज। का मस्जिद में पाबंदी नहीं लगी, ये क्या कम है। राजस्थान के धौलपुर में फल मंडी में लगी भीषण आग। 16 दुकानें जलकर हुई खाक। आग लगने की वजह का पता नहीं। आरा में बेखौफ बदमाशों ने वार्ड पार्षद के घर की फायरिंग। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। नगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच में लगी। गया में रंगदारी नहीं देने पर मकान मालिक और परिवार को लाठी डंडों से पीटा। करीब 50 की संख्या में बदमाशों ने की मारपीट। गृह प्रवेश से भी रोका। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बेलागंज बाजार स्थित सब्जी मंडी के पास का मामला। भोजपुर में एक बार फिर से अपराधी ने पुलिस को चुनौती देते हुए डबल मर्डर की घटना को दिया अंजाम। नगर थाना क्षेत्र के रघु टोला की घटना। मां बेटे की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या की। सहरसा में 77 साल के बुजुर्ग की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के अमृता गांव का मामला। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। सोते वक्त धारदार हथियार से हत्या की। पुलिस मौके पर पहुंची। 2 लोगों को हिरासत में लिया। मधेपुरा में बीएस स्कूल के पास खड़े ट्रक से टकराया अनियंत्रित ऑटो। 2 युवक की मौके पर हुई मौत। कई लोग हुए घायल। मुरलीगंज बिहारीगंज स्टेट हाईवे 91 पर कोलिया पट्टी चौक के पास का मामला। लखीसराय में गंगा नदी डूबने से 19 वर्षीय शख्स की मौत। नहाने के दौरान हादसा हुआ। मृतक बढ़ैया थाना क्षेत्र के गंगासराय का रहने वाला था। बढ़ैया पुलिस मौके पर पहुंची। सीवान में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। आक्रोशित ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सहरसा में 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने जमीन जायदाद को लेकर जमीन के ब्रोकर पर लगाया हत्या का आरोप। सदर थाना क्षेत्र के कायस्थ टोला वार्ड नंबर 29 का मामला। सिमडेगा में धारदार हथियार मारकर युवक की हत्या। तामड़ा के कुनबा टोली गांव का मामला। अज्ञात अपराधियों ने दिया वक्त घटना को अंजाम। घटना के बाद आरोपी फरार। भोजपुर के धनगाई थाना क्षेत्र के शिवगंज गांव में एक बच्चे की डूबने से मौत। 7 वर्षीय बच्चे का पोखर में पैर फिसलने से हादसा हुआ। मृतक के परिवार वालों में मचा कोहराम। नालंदा सड़क हादसे में एक युवक की मौत। इस्लामपुर थाना क्षेत्र मोहिद्दीन नगर गांव के पास का मामला। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मृतक के घर पसरा सन्नाटा। खगड़िया के महेश खुर्द थाना के गौछारी गांव के पास हादसा। एक शख्स की मौत हो गई। एक ग्रामीण घायल। और गांव वालों ने NH 31 को गोछारी के पास जाम लगा दिया। बेगूसराय में एक निजी अस्पताल पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। बेगूसराय में बेकाबू भैंसे ने एक किसान की पटक कर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के बंदुआर गांव का मामला। बेगूसराय में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। मंझौल ओपी इलाके का मामला। घटना के बाद मृतक के घर में मचा कोहराम। मृतक छात्र मंझौल कॉलेज में इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आए दंपति, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने PHC में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने इलाज के लिए रेफर किया। बलिया थाना इलाके की घटना। मुंगेर में 1 लाख रुपए दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक महिला को केमिकल लगाकर किया बेहोश। इसके बाद घर का सारा सामान चोरी करके फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जहानाबाद में अपराधियों ने चाकू के बल पर एक छात्र से मोबाइल छीनने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुपौल में महादलित परिवार ने सरकारी स्कूल पर लगाया जमा लिया कब्जा। स्कूल के कमरों में अवैध तरीके से जमाया कब्जा। सदर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसपट्टी गांव का मामला। शिक्षा विभाग ने जानकारी देने को बाद जी मीडिया को धन्यवाद दिया। गया जंक्शन पर संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति का पर शक के बाद चलाया गया तलाशी अभियान। मोबाइल चोरी की सूचना पर कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों ने CCTV फुटेज से मिलान करने के बाद एक चोर को किया गिरफ्तार। लखीसराय नगर परिषद में वर्ष 2019 से बिना किसी एग्रीमेंट के आश्रय स्थल के संचालन के नाम पर सरकारी खजाने में लगाई जा रही है सेंध। पूर्व में लाखों रुपए की निकासी की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने तत्काल राशि भुगतान पर लगाई रोक। गढ़वा में उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। मेराल थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव का मामला। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक ने कार्रवाई की। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके के पास शराब जब्त। छापेमारी में अंग्रेजी शराब की बोतल और देसी शराब के पाउच के साथ 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। स्कूटी, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, 1,72,000 रुपए और 4 मोबाइल भी बरामद।
मुंगेर में गश्ती के दौरान पुलिस ने नशे में धुत एक युवक को पकड़ा। साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को भी बरामद किया। सासाराम में उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने की बड़ी कार्रवाई। शराब बेचने और पीने के मामले में 44 गिरफ्तार। डीएम ने बताया अभियान आगे भी जारी रहेगा। नवादा में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के घर का ताला तोड़कर चोरी, एक चोर गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार के पास की घटना, चोरी का सामान और कैश हुआ बरामद। मुजफ्फरपुर में महिला शराब कारोबारी गिरफ्तार। ट्रॉली बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। जीआरपी ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। लोहरदगा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। देर रात वन विभाग की टीम ने पाखर के वन क्षेत्र डहरबाटी में कार्रवाई की। पाखर वन क्षेत्र के डहरबाटी में 4 साइकिल समेत 18 20 साल चौपहल किया जब्त। बेगूसराय में आग लगने से 8 झोपड़ियां जलकर खाक, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरियामा पंचायत स्थित पार्वतीपुर गांव वार्ड 8 का मामला। खाना बनाने के दौरान लगी आग। बेगूसराय में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, कई लोग गंभीर रूप से घायल। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पाकुड़ में बिरसा चौक के पास कैबिनेट की बैठक आयोजित। 57 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। झारखंड राज्य में नियुक्त 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मी को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का प्रस्ताव पारित। गिरिडीह के सदर प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित मुखिया की उपस्थिति में शनिवार को प्रखंड सभागार में मुखिया संघ की एक बैठक की गई। विक्रम में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। नौबतपुर नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। अंबिका फाउंडेशन कोपा कला ने किया इसका आयोजन। बगहा में साइकिल रैली का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण रैली को एसएसबी 21वीं बटालियन के कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्लास्टिक को लेकर वाल्मीकि नगर तक किया गया जन जागरूकता रैली का आयोजन। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव का मामला। करंट की चपेट में आने से शख्स की हुई मौत। मवेशी चराने गया था युवक, मवेशी चराने गया था एक शख्स। गढ़वा में जमीन को लेकर 2 पक्ष हुए आमने सामने। 44 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद। डीसी से मिले ग्रामीण, अधिकारी ने दिया जांच का आदेश। पाकुड़ में 5 सदस्यीय निगरानी टीम पहुंची कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय झरिया। बीडीओ मनोज कुमार और उप प्रमुख अर्चना देवी के नेतृत्व में पहुंची टीम। छात्राओं की शिकायत के बाद पहुंची टीम। बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड में सड़क की स्थिति जर्जर। रोड गड्ढों में हुई तब्दील। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत साल 2014 में हुआ था निर्माण। ग्रामीणों ने विधायक और सांसद से अविलंब सड़क निर्माण की मांग की। खूंटी के चाईबासा रोड हाईवे 23A की हालत खराब। इंडियन ऑयल रिफाइनरी सेंटर के पास सड़कों के किनारे कीचड़ गड्ढे, लोगों का पैदल चलना मुश्किल। कांवड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुंगेर में कांवड़िया पथ पर कई अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। सिविल सर्जन पीएम साहे ने अस्थायी शिविर का लिया जायजा। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत तासबार बिजली सब स्टेशन में बिजली कर्मियों ने की बैठक। बालूमाथ जबरा हिरहंज झाबर मुरपा के बिजली सब स्टेशन के कर्मी रहे उपस्थित। वेतन कटौती को लेकर चर्चा की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मरीज मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1047 तक पहुंची। रांची में 84 नए मरीजों की हुई पहचान। राज्य में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। हजारीबाग में उपायुक्त नैन्सी साहे ने सदर अस्पताल में फ्री प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत की। सावन के पहले सोमवार को लेकर कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर बाबा नगरी में सुरक्षा सख्त। भक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है। भागलपुर में श्रद्धालुओं को खूब आ रहा है। नमामि गंगे के तहत बना नया सीढ़ी घाट। पुराने घाट को छोड़ नए घाट पर उमड़ रहे श्रद्धालु। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और नगर परिषद कार्यपालिक अधिकारी व्यवस्थाओं की कर रहे मॉनिटरिंग। दिल्ली एनसीआर मूसलाधार बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। येलो अलर्ट जारी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश से जल प्रलय। बाढ़ में डूबे कई गांव। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद तबाही मचाने को आमादा। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई नदियां डैम के गेट खोलने से भी बढ़ी मुश्किल। उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क का एक हिस्सा खाई में बहा। रास्ता हुआ बंद। अहमदाबाद में आसमान से बरसी आफत। देखते ही देखते धंस गई सड़क। सड़क पर बने गड्ढे में भरा पानी। मेट्रो पिलर को बढ़ा खतरा।
मुंबई में बारिश का कहर जारी, अब तक 102 लोगों ने गंवाई जान। नासिक, अमरावती और नागपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के 25 राज्यों में भारी बारिश से जनसैलाब, गुजरात, केरल, असम, तेलंगाना समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में भी खतरा बढ़ा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर, 18 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना, भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फाड़ तबाही, भारी बारिश के बाद सांगला घाटी में अचानक बाढ़ आई, पहाड़ का मलबा बहकर घाटी में आ गया। झुंझुनू में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, निचले इलाकों में पानी भरने से जगह जगह जल जमाव से बढ़ाई परेशानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश से हालात बेकाबू हुए, लगातार बारिश के बीच बांध के ऊपर से बहने लगा नदी का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना नाम सामने आई, आंध्र प्रदेश के एलुरू में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की फेसबुक पोस्ट पर भड़के कट्टरपंथी, युवक का घर जलाया, जमकर तोड़फोड़ की। हिंदू युवक पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी का आरोप, आकाश साहा नाम के युवक और उसके पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी के 2 आरोपी गिरफ्तार, कैलिफोर्निया में 11 जुलाई को हुई थी शूटिंग की घटना। शिनजियांग प्रांत के दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, कहा चीन में इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। इटली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, इटली के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। स्पेन में हीट वेव के चलते बिगड़े हालात, जंगलों में लगी भीषण आग, 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। आग को बुझाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। अपनी बेटी के साथ खेलते नजर आए केजीएफ स्टार यश, पत्नी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।